बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, कैसी है मेरी प्यारी सी अच्छी सी यूट्यूब की फैमिली। तो जहाँ रहें शादोआबाद रहें, खूब फूले फले नाचे गाएं, ऐश करें। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सदा खुश रहें, आबाद रहेंगे, आमीन सुमा आमीन। चलें जी, वीडियो का आगाज़ यहीं से करते हैं। मैं नहा के आई थी, अपने आप को देख रही थी। बातें तो हमारी चलती रहेंगी लेकिन अपने आप को देखना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा जब तक वीडियो है मेरी, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अपनी वीडियो। और आपने कहा भी था ग्रीन सूट जल्दी से पहने और दिखाएं, तो ग्रीन सूट मैंने पहना, ऐसा लगा है मुझ पर। अब आप बताइएगा पिंक सूट ज़्यादा बेहतर लगा था मुझ पर कि ग्रीन सूट ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ नहा के आई थी, बाल बहुत गीले होते थे, कभी आगे रख रही थी उनको, कभी पीछे रख रही थी, ताकि आपको पूरा फोकस जाए, पूरा आप देख लें। मैं ऐसी लग रही थी। अब फैसला आपके हाथ में, मैं कौन से में ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। चलें जी, बहुत अनोखा सा आलू गोश्त बनाना बता रही हूँ। आजकल फ्लेम नहीं आ रहा है ना, तो आ जाओ जी, बड़े मज़े का। सबसे पहले बोनलेस बोटियाँ ले लेना या फिर विद बोन बोटियाँ ले लेना, ये आपकी विश पर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से कि कौन सी चीज़ आप लेना पसंद करते हैं। ठीक है जी, बोनलेस बोटियाँ डाली, ऑयल अभी नहीं डाला है, ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ, ऑयल अभी नहीं डाला। अच्छा, टमाटर इस तरह से कट करके डाल दिए। बहुत मज़े का बनेगा, एक अनोखा स्टाइल का आलू गोश्त बनाना बता रही हूँ, बहुत मज़े का बनेगा। हमने यहाँ बोनलेस बोटियों का इस्तेमाल किया। अगर बोनलेस बोटियों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छी लगेगी और लुक बड़ी खूबसूरत आएगी। क्योंकि बोनलेस बोटियाँ भी चकोर चकोर हैं और आलू, ये टमाटर भी हम चकोर चकोर काटेंगे, और अभी आलू का इस्तेमाल हो रहा है तो आलू भी हम चकोर चकोर ही इस तरह से क्यूब शेप में काटेंगे, जिसको कहते हैं ना क्यूब शेप। ठीक है, इनको क्यूब शेप में काट लें, तो जब लुक आएगा ना प्लेट में तो बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही प्यारा आएगा। लोग कहेंगे रेसिपी पूछेंगे, ज़रूर आपसे रेसिपी पूछेंगे। ये मैं 2-3 तरह से ये वाली रेसिपी बनाती हूँ, तो बस आपसे मैंने शेयर कर दिया आज उठा के, ठीक है ना। इस तरह से टमाटर डाला, आप भी 3-4-5 के करीब टमाटर ले लीजिएगा, क्योंकि मज़ा आता है जब गरम गरम चपातियों के साथ टमाटर और चिकन मुंह में जाता है, आलू मुंह में जाता है, तो बहुत मज़ा आता है, बड़ा मज़े का लगता है। ठीक है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी आप देख लीजिए। उसके बाद ये आलू हैं, इनको खूब अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद किस तरह से कट करना है, इनको छील लेना है, पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ करने के बाद इस तरह से छील लीजिए इनको और इनको क्यूब्स में काट लीजिए। सिंपल एंड ईजी रेसिपीज़ होती हैं मेरी, सभी फॉलो कर रहे हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। तो एक रेसिपी और थी जो बनाई थी, आप कहते हैं जो रेसिपी बनाया करें, शेयर कर दिया करें। आपकी रेसिपी सबसे ज़्यादा अनोखी, सबसे ज़्यादा आसान होती है, तो ये अनोखी रेसिपी है, तो आप ये देख लें, अनोखी रेसिपी है। अभी तक किसी ने इस अंदाज़ में आलू गोश्त बनाया नहीं होगा पूरे यूट्यूब पर, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बनाया है। आप देख लें, आपको बहुत आसानी होगी। फ्लेम आ रहा है या जा रहा है, इससे आपको फ़र्क नहीं पैंदा, ठीक है ना, आपका खाना पक जाएगा। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, आप खाना बना लोगे आराम से, सुकून से। इस तरह से आलूओं को छील लिया मैंने। आलूओं की आपको दिखाया है कि कितने आलू लिए हैं मैंने, ठीक है जी। इस तरह से बहुत आसानी ईजी है। जो नई नई पकाने वाली लड़कियां वो भी मुझे देख रही हैं, तो अपने आराम से आप ये इस पे किचन लेंटर टॉप पे, आप काउंटर टॉप पे जो है आप अपना ये बना लीजिएगा, उसके बाद फ्लेम पर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत आसानी से बन जाएगा। मैंने बोला था ना एक रेसिपी ऐसी भी है जो कमरे में तैयार होती है और चूल्हे पर चढ़ जाती है, ये वही रेसिपी है जो कमरे में तैयार होगी और चूल्हे पर आके रख देना आराम से, सुकून से। अगर तुम्हारे पास एक बेडरूम भी है ना और तुम नई नवेली दुल्हन हो, तो अपने कमरे में इस तरह से प्रेशर कुकर तो जहेज़ में ज़रूरी होता है सबके, जहेज़ से प्रेशर कुकर खोलना और उसको साफ़ सुथरा करके धो धा के इस तरह से कमरे में तैयार करना, और थोड़ी देर को चूल्हा इस्तेमाल करके आ जाना लेकर अपने कमरे में। अगर दिल चाहे तो इस तरह भी कर सकती हो। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो नई नवेली दुल्हनें हैं और वो खाना बनाती हैं और उनके एक ही बच्चा पैदा हुआ है, तो उनको ज़रा दिक्कत होती है, उनका बच्चा भी तंग करता रहता है पीछे खड़ा होकर, लेकिन वो फिर भी काम करती हैं, काज करती हैं। तो अपने कमरे में ये रेसिपी तैयार कर लेना, और फ्लेम थोड़ी देर को ही ऑन होता है, फ्लेम तो आती जाती ही हो रहा है आजकल, तो इस तरह थोड़ी देर को चूल्हे पर रखना, प्रेशर छक छक चलेगा और ऑन हो जाएगा। बता रही हूँ और क्या मसाले अंदर पड़े हुए। मैंने उन लड़कियों को भी जवाब दिया जो मुझसे आके कहती हैं कि हमारी नई नई शादी हुई है, हमारा एक ही कमरा है, छोटा सा एक बच्चा है, वो भी तंग करता रहता है। कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। मेरे पास भी शुरू में शादी में एक ही कमरा था, मेरे पास भी मेरा भी बच्चा बहुत तंग करता था और खाना नहीं बनाने देता था, बहुत तंग करता था। और अली को शाम में आके ड्यूटी से खाना चाहिए होता था, बहुत मुश्किल हो जाती थी। उसी में मैं रोटी पका के रखती थी हॉट पॉट में अली के टाइम पर, और उसी में जल्दी जल्दी खाना बनाती थी। मगर मुझे ऐसी कोई बाजी, ऐसी कोई दीदी, ऐसी कोई आप ही दस्तयाब नहीं हुई थी जो मुझे इस कदर ईजी खाने बताए और इस तरह से मैं बना लूँ खाने। यकीन करें, सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ ना, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अगर इस तरह की दीदी मुझे उस वक़्त मिल जाती ना, तो जो मेरी ज़िंदगी में क्रैसेस आए ना वो नहीं आते।
मैं अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रही हूँ, अगर इस तरह की दीदी जो मैं काम कर रही हूँ ना, इस तरह की कोई दीदी मुझे मिल जाती, मेरी ज़िंदगी में इतने क्राइसिस आए वो नहीं आते, ठीक है ना। अपनी बात थी वो भी कर दी। ये नहाने जाने से पहले का सीन था मेरा, ठीक है। उसके बाद लेकिन उससे पहले का सीन मैंने आपको डाल दिया, ठीक है। ये नहाने जाने से पहले का सीन है, लेकिन मैं खाना पका के जाती हूँ। आज भी मेरी यही बात है कि मैं खाना वाना सब रेडी करके जाती हूँ, क्योंकि फिर तैयार होकर ना किचन में आया नहीं जाता, यानी नहा धो के किचन में नहीं आया जाता मुझसे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गंदी दोबारा हो गई हूँ, बर्तन वर्तन धोती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं गंदी हो गई दोबारा, इसलिए मैं ना ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, प्याज डाल दी, ठीक है, उसी में तला हुआ प्याज डाला, टमाटर डाले, टमाटरों के ऊपर आलू डाला, आलू के नीचे चिकन थी। उसके बाद ये देखें जी, अचार गोश्त, ये मेन है, ये हमारे लिए मेन है इस वक्त। आप कोई भी खुला अचार गोश्त का मसाला लीजिएगा, कोई भी खुला। मैंने यहाँ जज़ा वालों का ले लिया, आप शान, मेहरान, मलका, नेशनल, कोई भी हो कंपनी आप वो ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का, या खुला हुआ पंसारी की दुकान पे मिलता है, यानी बनियों की दुकान पे मिलता है, हर तरह के लोगों की दुकानों पे मिलता है, ठीक है ना, खुला मसाला। अब ये आप अपने हिसाब से डालिएगा, चटपटा होता है, कितना चटपटा आप खाती हैं, हम जितना चटपटा खाते हैं उस हिसाब से डालेंगे, ठीक है। हमने 4 चम्मच के बराबर ले लिया, चाय वाले छोटे चाय चम्मच हो ना, चीनी जिससे घोलते हैं वो, उससे मैंने ये लिया और इस तरह से पूरा मैश कर दिया इसको, इसके साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो बेडरूम में भी बना सकती हैं। वो बहनें जिन्होंने मुझसे कहा था बड़ी दिक्कत होती है, हम ऐसी रेसिपी दें जो कमरे में तैयार करें, चूल्हे पर डाल दें, ये है वो रेसिपी जो कमरे में तैयार होगी, चूल्हे पर डल जाएगी। दही आ गया, दही भी आप कमरे में इस तरह से मंगा के रख लीजिएगा, फ्रिज हर माह देती है, फ्रिज हर एक के कमरे में होता है, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, दही रह जाता है, दही सुबह से शाम रह जाता है। दही को तो लोग बनाते ही इस तरह के वो रह जाता है, ठीक है। आप उसी टाइम मंगा लीजिएगा दही, या आप 4 घंटे 5 घंटे पहले भी रख सकते हैं दही को। मैं सारी बातें आपको क्लियर करती जा रही हूँ, क्योंकि जो सवालात मुझे प्यार से आते हैं और मुझे लगता है ये नीडफुल है सवाल, इसका जवाब देना होगा मुझे, ये बुरी बात है, और ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, तो मैं उन सवालात के जवाबात बहुत तफसीलन देती हूँ, बहुत तफसीलन देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये नीडफुल लड़की है, इस वक्त इसने बड़ी नीड में आके मुझसे सवाल किया, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। दही डाल दीजिएगा, ठीक है। मैंने 1 प्याली दही डाला है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर हमें 1 प्याली की नीड थी, हमें इतना ही चाहिए था, क्योंकि इसके साथ और भी खाने बना रही हूँ मैं, हमें 1 प्याली की नीड थी। अगर आप चाहें तो और मसाला डाल के, यानी पानी भी डाल के और थोड़ा सा और दही और डाल सकते हैं, या इतने दही में ही भी आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो बनाने जा रही हूँ वो अपने स्टाइल का बनाने जा रही हूँ, ठीक है जी। आप इतना ही देखें। उसके बाद अब हमने तेल डालना है, थोड़ा सा तेल, ये वो लोग भी खा सकते हैं जो तेल से एहतियात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा तेल, 3 या 4 चाय के चम्मच के बराबर आप तेल डाल दें, ठीक है ना, और इसको फिर मिक्स करेंगे। ये ऐसी रेसिपी देने जा रही हूँ जो लाखों में एक रेसिपी है, अनोखे आलू गोश्त की रेसिपी है, ये कोई नहीं देता, जो कमरे में तैयार होती है और चूल्हे पर चढ़ जाती है। बहुत मज़े की। इसका जवाब मुझसे प्यार से पूछा गया था, मैंने प्यार से तफसीलन रेसिपी देकर बता दिया कि इस तरह से बना लेना, बच्चा तुम्हारा आलू आलू खा लेगा। इसमें से निकाल के चिकन की बोटी भी उसको मैश करके दे सकती हो, क्योंकि तुमने बोला तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, ठीक है, छोटा है, 1 साल तक का है, वो पीछे पीछे चलता है, ठीक है, और वॉकर ला के भी तुम्हारे पैर से मार देता है अगर तुम उसको वॉकर पे भी बिठा देती हो। बहुत अच्छा सवाल था, मुझे बहुत ऐसा लगा जैसे मैं माजी में चली गई हूँ, ऐसा लगा मैं माजी में चली गई हूँ। तो इसका जवाब मैंने तुम्हें एक माँ बन के दिया, बहन बन के भी नहीं, ठीक है। इस तरह से प्रेशर कस दिया, अब छू 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 होगा और ये उतर जाएगा। क्या तुम्हारा वक्त भी मैंने बचा लिया, तुमने कमरे में रेसिपी तैयार करनी है, चूल्हे पे सिर्फ 3 सेकंड के लिए या 3 मिनट के लिए तुमने खड़े होना है। चूल्हे पे 3 मिनट का वक्फा तो हम वॉशरूम को भी दे देते हैं, अंदर की बात है, वॉशरूम को भी दे देते हैं। अब 3 मिनट के बाद प्रेशर खुल जाएगा तुम्हारा, और तुम आके खोलना, थोड़ा सा छाँव 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 ये कवगीरें अपनी मारना और कमरे में ले जाना। मैंने पूरी रेसिपी बड़ी दयानतदारी से तुम्हारे साथ दी कि वो बहनें जो ये दर्द उठा रही हैं, जो ये तकलीफ़ उठा रही हैं, जिनके पास एक कमरा है, वो इस तरह बना लें। और उनके माशाल्लाह बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उनके साथ साथ चलते हैं, वॉकर भी उनके पैरों से लाके मार देते हैं, कोई उपाय नहीं है उनके पास, तो ये लो, ये रेसिपी मैंने तुमको दे दी, गिफ्ट है मेरी तरफ से। बनाना कमरे में, चूल्हे पर 3 मिनट लेना, और 3 मिनट के लिए तो कोई भी तुम्हें चूल्हा दे देगी, देवरानी जेठानी जो भी होगी वो दे देगी। बराबर में हमने दाल पकाई थी, दाल की भी रेसिपी आपको आ जाएगी, क्योंकि मैं दाल चावल इसके साथ ज़रूर पकाती हूँ। पहले मैं भी एक ही हांडी बनाती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था मेरे पास। ये मेरा माजी का सवाल था जो मुझे माजी में ले गया, ठीक है ना। मैंने इसका जवाब तुम्हें इस फ्यूचर में आके दिया कि अगर ऐसी बाजी मुझे मिल जाती तो मेरा भी जो लॉस हुआ वो नहीं होता, ठीक है जी। अब ये मैं आ गई हूँ यहाँ पे दोबारा से आपसे मुलाकात करने, फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। अभी मेरी ये जारी है, मैं अपने आप को भी देख रही हूँ। जिन लोगों ने मुझसे यहाँ पे कहा था अपने आप को दिखाएं, ग्रीन कलर में सूट में आप बहुत प्यारी लगेंगी, हमें आपको देखने का दिल चाह रहा है, तो उन लोगों के लिए ये मैंने यहाँ से वीडियो जोड़ दी है। अच्छा लग जाए तो मेरी रेसिपी को शेयर कर देना यार, ये उन बहनों के काम आएगी जो बेचारियाँ एक ही कमरे में रहती हैं और उनको इतना भी टाइम नहीं
मिलता है कि वो अपने शौहरों से खाना दें उनको, और शाम के वक्त डांट से बच जाएं। जब शौहर आए तो खाली पतीली ना दिखाएं और डांट से बच जाएं, उनके घर टूटने से बच जाएं। ये बड़ा ही एक तल्ख सवाल था जिसका मैंने आपको जवाब दिया है, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। मेरे मियाँ जब शाम में घर आते थे थके आ रहे तो उनको खाना नहीं मिलता था तो मुझ पर गुस्सा निकालते थे। वो बड़ा मुश्किल हो गई थी, एक कमरे में गुजारा नहीं होता। ठीक है जी, ये उन बहनों को ज़रूर गिफ्ट करना है जिनके पास एक कमरे हैं और बच्चा भी उन्हें छोटा सा उनका तंग करता रहता है। बड़ा कीमती सवाल किया। आपका नाम मैंने अपनी गोल्डन डायरी में लिख लिया। इंशाल्लाह आपको अनकरीबी तोहफ़ा पहुंच जाएगा मेरी तरफ से, कुरानदाजी से पहले ही। अच्छा जी, ये लें जी। अब मैं आ गई दुपट्टा पहनकर जी। बाल वाल सूख गए थे मेरे, दुपट्टा पहनकर आ गई हूँ जी इस तरह से, क्योंकि थोड़ी देर को मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे सामान लेना था कुछ। वही सब्ज़ी दाल चावल जो होता है वही लेना होता है। सामान से मेरा मुराद यही होता है, समझ जाया करें, ग्रॉसरी वगैरह लेनी होती है। तो अली के साथ बैठकर बाज़ार जा रही थी। इसके ऊपर अबा पहनूंगी और अबा के ऊपर यही दुपट्टा ओढ़ लूँगी मैं और बाहर चली जाऊँगी पर्स टांग के। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इस तरह की लग रही थी। आप ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करती हूँ अपने प्यारों की तरफ से, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सवाल मैंने सिर्फ उनसे किया है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बात नसीब होती है कि प्यार करने वाले मिल जाएं, गैर होके भी अपना समझ लें उसे। क्योंकि आंधी तूफ़ान तो हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन गैर अगर आके थाम लेना तो उन आंधी तूफ़ानों से ज़्यादा उसका जो प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो दिल पे लगता है, दिल में आके ठहर जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो वो ठहर गए हैं आप लोग मेरे दिल में। तो जी, ये मैं सो के उठ के आई थी। उसके बाद जब बाज़ार से होके आई तो मैं वो सामान भी आपको दिखा दूंगी, मगर वीडियो मेरी ज़रा लेंथी हो जाती, तो इसलिए अब मैं सो के उठ के आई हूँ। ये सीन भी दिखा रही हूँ। सो के उठ के एकदम से वीडियो ली है आपको, क्योंकि अब दूसरी रेसिपी बनाने के लिए जा रही थी ना, तो सोचा दिखा दूँ। सो के उठ के ऐसा चेहरा आया था मेरा, आप देख लें। उस वक्त बाज़ार जाने का क्लिप था, वो भी जोड़ा। सो के उठ के भी ऐसी लग रही थी इस सूट में। बड़ा ही कंफर्टेबल, बड़ा ही आरामदेह सूट माशाल्लाह अली ने ला के दिया था। ये दूसरा भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, मेरी बहन, मैंने आपको ये गिफ्ट की रेसिपी, और मेरा गिफ्ट आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। सिर्फ 4 या 5 दिन में मैं आपके घर तक गिफ्ट पहुँचा दूँगी। आप अपना एड्रेस मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दीजिएगा, और आपको ये रेसिपी मेरी तरफ से गिफ्ट है। ठीक है जी। ओके जी, सो के उठ के आई थी, ऐसी लग रही थी मैं सो के उठ के। मैंने सब चीज़ें अपनी चैनल में जो है ना, मेरी डायरी है, ये सिर्फ सेव करती जा रही हूँ मैं। ये सब चीज़ें मेरी सेफ लगेंगी कि मैं जवानी में इस तरह की दिखती थी, बुढ़ापे में इस तरह की दिखती थी। ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। पता है, जब आपकी उम्र चली जाती है ना, आप बुढ़ापे की तरफ हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, 80 साल के हो जाते हो ना, जब बड़ी याद आती है कि हम कैसे दिखा करते थे। क्योंकि तस्वीरें मैं खींचती नहीं हूँ, मुझे तस्वीरों पर ईमान नहीं है मेरा। मैं तस्वीरें नहीं खींचती, बस जो है वो मेरा चैनल है। ठीक है ना जी। इस तरह की सो के उठ के लग रही थी मैं, बस। और को तो कुछ नहीं किया था। रेसिपी बनाई थी, नहाने गई थी, नहाने से आके भी आपको दिखाया, रेसिपी भी आपको गिफ्ट की। बस आज का व्लॉग मैंने बड़ी ही माजी में जाके, जो सवाल आया था ना, मुझे माजी में ले गया, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आज अपने दिल की बातें कर करके आपसे ये अपनी वीडियो शेयर कर दी है। तो बस ये सो के उठ के आई हूँ। सो के उठ के ऐसी लग रही थी मैं, बाल वाल आगे पड़े हुए थे। ठीक है जी। ओके जी, अच्छा लग जाए तो शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।